अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक बैनुल अक़वामी इदारे की नई रिपोर्ट ने मुक़्तदर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को, अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातों को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी इदारे की ये रिपोर्ट क्या है, उसके 5-6 तफसीली नुकात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन एक बैकग्राउंड समझ लें, और वो ये कि मुक़्तदर हलकों ने जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला तो उनका ख्याल ये था, वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब अवामी हिमायत से महरूम हो चुके हैं। इमरान खान साहब अगर बाहर निकलेंगे तो अवाम उन्हें अंडे और टमाटर मारेंगे, अंडे और टमाटर के साथ इमरान खान साहब का अवाम इस्तेकबाल करेगी। ये सतही सोच थी मुक़्तदर हलकों की, और इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया, बाहर कर दिया, ये सोचकर कि अब इमरान खान साहब के कहने पे कोई एक बंदा भी नहीं निकलेगा भाई। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जलसे किए, पेशावर का, कराची का, इसके अलावा लाहौर का जो जलसा किया, तो तमाम तर अंदाजे उनके मुकम्मल तौर पे गलत साबित कर दिए। और इससे यह भी साबित होता है कि उनकी जो रिपोर्ट्स थी मुक़्तदर हलकों की, वो किस कदर कमज़ोर बुनियादों पे उस्तवार की गई थी। खैर, अब नाज़रीन, एक बैनुल अक़वामी इदारा है IRIS, उसने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट की जो बुनियाद है, पहला पॉइंट मुलाहिज़ा कर लें नाज़रीन, पहले पॉइंट से शुरू कर लें। और उसमें यह कहा गया है कि आइंदा हुकूमत PTI की होगी जब भी इलेक्शन होंगे। 74% पाकिस्तानी अवाम ने यह राय दी है, 74% पाकिस्तानी अवाम ने, कि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत होगी। आगे चल के वो लिखते हैं कि ये जो हुकूमत है, 57% अवाम ने इस मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है, और 57% अवाम का यह कहना है कि मौजूदा हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत है। क्या हुकूमत है? इंपोर्टेड हुकूमत है। 2 हफ्तों में 57% पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान साहब ने यह बावर करा लिया है कि यह इंपोर्टेड हुकूमत है। ये क्या कम कामयाबी है? ये बयानिया किस कदर तेजी के साथ मुतहर्रिक और फाल तरीके से इमरान खान साहब ने लोगों के जहनों में सरायत किया है। आगे चलें 64% पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद जायज़ नहीं थी, बैरूनी मुदाखलत की वजह से तहरीक अदम एतमाद नाजायज़ तरीके से लाई गई। ये 64% लोगों ने कहा है। और इसके अलावा नाजरीन, 40% लोगों ने यह कहा है कि अपोजिशन अपने केसेस ख़त्म करना चाहती है, इसलिए वो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जल्दी में थे, ये वजह थी। और इसके अलावा नाजरीन आगे चलें, 20% लोगों ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत महंगाई की वजह से ख़त्म हुई है, और 80% लोगों ने कहा कि नहीं, महंगाई नहीं बल्कि दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। इमरान खान साहब उन लोगों के लिए ख़तरा थे, बैनुल अक़वामी कुव्वतों के लिए और अंदरूनी कुव्वतों के लिए, इसलिए इमरान खान साहब को हटाया गया। इसके अलावा नाजरीन 52% लोगों ने कहा है कि असम्बलियों से जो तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए हैं, ये ठीक किया है। मौजूदा असम्बलियाँ इस काबिल नहीं है कि इसमें बैठा जाए, मौजूदा असम्बलियाँ बैठने के काबिल ही नहीं है। आगे चले नाजरीन, 74% अवाम ने कहा है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म जचते नहीं है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं है, सूटेबल नहीं है, वज़ीर आज़म लगते नहीं हैं। इसलिए 74% लोगों ने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म जो है वो रिजेक्ट किया है। 50% लोगों ने कहा है कि इलेक्शन वक्त से पहले होने चाहिए। इसके अलावा आगे चले नाजरीन, 45% लोगों ने यह कहा है कि इमरान खान साहब जो जलसे जुलूस कर रहे हैं और जो प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और हम उनकी हिमायत करते हैं। ये चंद पॉइंट्स थे नाजरीन जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितने कंप्रिहेंसिव पॉइंट्स हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 हफ्तों में, 9 अप्रैल के बाद से लेकर आज तक, सिर्फ 2-3 हफ्तों में इमरान खान साहब ने किस कदर तेजी के साथ अपना बयानिया जो है वो सरायत कर लिया है लोगों के जहनों में, और किस तरह लोग जो है ना उनके ऊपर पजीराई बख्श रहे हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इंतहाई अहम बात थी। शहबाज शरीफ पे बम गिराने वाली खबर है, मौलाना के पसीने निकलवाने वाली खबर है। ये
ये जो IRIS की रिपोर्ट है, तो इमरान खान साहब उनके गले की हड्डी बन चुके हैं, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं, बखुदा इन लोगों को सुकून और चैन नसीब हो ही नहीं सकता। वो चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, सुकून से वो बैठते ही नहीं है भाई। इनको सुकून से बैठने ही नहीं देते और ना ही उन्होंने सुकून से बैठने देना है। ये इमरान खान साहब का कमाल है। इमरान खान साहब वाकयातन हकीकतन जो है ना एज ए थर्ड फोर्स एमर्ज हुए हैं। 1996 में जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उस वक्त कहा था कि ये दो पार्टियां बारियां ले रही हैं, मैं एज ए थर्ड फोर्स इनको चैलेंज कर रहा हूं। देखिए आज इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हैं, लेकिन इनके लिए बदस्तूर सबसे बड़ा चैलेंज ही इमरान खान है। आप देख लीजिए ना कि इन लोगों ने तो एक दूसरे के पेट पाड़ने थे। आज शहबाज शरीफ का बयान है कि आसिफ जरदारी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, उनकी बहुत ज्यादा खिदमात है, इसलिए उनको सदर बनना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, यानी ये बिगेस्ट यू टर्न है। अगर यही बयान इमरान खान साहब देते तो वो कहते कि ये यू टर्न है, ये यू टर्न है। यानी इन्होंने इस तरह आपस में बारियां तकसीम की हुई हैं कि एक दूसरे को नवाजते हैं, एक दूसरे को नवाजते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी हिस्सा बकदरे जुस्सा गुज़श्ता 25-26 सालों से हर हुक्मरान उनको देते रहे हैं, हर हुकूमत के दस्तरखान में उनका हाथ रहा है। इमरान फजलुर रहमान साहब, एक इमरान खान साहब आ गए जिन्होंने रंग में भंग डाल दी और उनके लिए चैलेंज बन गए। इसलिए मैं ये बता दूं कि ईद के बाद इमरान खान साहब को घर में नजर बंद करने की भी तैयारी की जा रही है और चांद रात को भी इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारी प्लानिंगें हो रही हैं। वो आने वाली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि क्या प्लानिंग हो रही है। चांद रात को इमरान खान साहब के साथ मुतवक्के तौर पे क्या हो सकता है, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ईद के बाद इमरान खान साहब को नजर बंद करने आर्टिकल 6 के बात हो रही है। आजम नजीर तारड़ का आप देख ले इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब उम्र कैद हो सकती है, तायात नाअहल हो सकते हैं, जुर्माना हो सकता है। इमरान खान साहब के खिलाफ कई ऑप्शंस जो है वो हमारे नजदीक काबिल गौर हैं। ये आजम नजीर तारड़ साहब ने टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये कहा है। तो इमरान खान साहब का पत्ता साफ करने की कोशिश की जाएगी। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम हो रहा है। गिरफ्तारियां भी ईद के बाद जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं या जो मुल्की इदारों को मैलाइन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी लिस्टें मुरतब की गई हैं। क्रैकडाउन हो सकता है। जब इमरान खान साहब पे हाथ डाला जाएगा तो उनके हिमायतियों को भी सख्त तरीन क्रैकडाउन का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। डेफिनेटली देखिए, मुश्किल और अच्छे हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, तो हालात बदलते रहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कुरान मजीद में कि मैं दिनों को लोगों के दरमियान बदलता रहता हूँ, मैं दिनों को लोगों के दरमियान बदलता रहता हूँ। कभी अच्छे हालात कभी बुरे हालात, तो इट डजेंट मैटर कभी बुरे हालात आ जाते हैं तो इंसान को उसका इंतहाई हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, मंतक की दलाइल के साथ जो है वो मुकाबला करना चाहिए। हमारा जो अलम है वो ये है कि जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, इदारों का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और इस अलम को हम दलाइल के साथ साबित करेंगे, गुंडागर्दी के जरिए नहीं। सरे दस नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।